देखो जड़ पड़ा था ना जी, देखो इका नीचे वाला का ही मुख्य जड़ है ना, इसको आप मूल कहते हो। आइए देखो निकला है क्या ऊपर से, ये क्या है, अपस्थानिक। हाँ अपस्थानिक, याद है क्या कि अपस्थानिक किसको बोला था कि जो मूल से नहीं निकलेगा, कहां से निकलेगा, किसी और अन्य भाग से निकलेगा। कहां से निकला, ये तना से निकला। ये क्या है, तना। तने में कहां से निकला है, पर्व संधि से निकला है, ठीक ना। तो ऐसे ही आपकी जड़ें, ये तो आपका क्या हो गया, मक्का हो गया, ठीक है। जब गन्ना देखोगे तो गन्ना में भी क्या होता है कि नीचे सेम टू सेम ऐसा ही निकला रहता है, कहां से, उसके पर्व संधि से। तो ये जो हरा हरा वाला दिखाई दे रहा है, सारा का सारा क्या है, अपस्थानिक जड़। इसका काम क्या है, मुख्य जड़ तो इसको मिट्टी में पकड़ के रखा है ना सर, ठीक है। इसके अलावा ये जो अपस्थानिक जड़ है ना बच्चा, ये इसको इसलिए पकड़ लेता है ना दोबारा निकल करके, ताकि इस पौधे को क्या मिलेगी, सपोर्ट, सहारा चाहिए। क्यों, क्योंकि पौधा हो जाता है काफी लंबा। और कैसा, मोटा तगड़ा है कि पतला है, पतला। अक्सर कहते हैं कि पतला चीज अगर होगा तो हवा मारेगा तो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, ठीक है। तो नहीं गिरेगी, इसी के लिए क्या कर देता है कि बगल से और जड़ निकाल लेता है, ताकि इसको क्या मिले, सपोर्ट मिले। लेकिन फिर भी बेचारा गिर जाता है, जब हवा चलेगा तब भी। किसी घर में कभी गन्ने की खेती हुई है, हुई है, तो कभी हवा मारा तो कोई कुल पसर गया कि नहीं, ठीक है, पसर जाता है, ठीक है। तो अगर ये झुक गया मिट्टी में तो नुकसान हो जाता है किसका, खेती का। क्यों, क्योंकि अब जिस अवस्था में ये कहीं ना कहीं मिट्टी में चला जाएगा, उसी अवस्था में ये रह जाएगा। यानी कि अभी अगर इस गन्ने की मोटाई इतनी है, ठीक है, गन्ना देखते हो क्या, इससे भी ज्यादा मोटा होता है, और इसी मोटाई पर अगर ये मिट्टी में झुक गया, अब इसकी मोटाई नहीं बढ़ सकती, क्या, हाँ दोनों। दूसरा चीज कि आप मार्केट में जाओगे तो आप ये वाला गन्ना लेना पसंद करोगे या ये वाला गन्ना, ए या बी, सारे लोग यही चाहते हैं, ठीक है ना। कहीं ना कहीं अगर हम खेती करते हैं या कोई भी काम करते हैं तो सीधा सीधा क्या चीज के लिए, बिजनेस के पर्पज से, ठीक है, कि हमने खेती की है तो उससे पैसा भी आना चाहिए, हमें पैसा मिलना भी चाहिए। तो कुल मिला जुलाकर ये पौधा हमारा गिरे नहीं, इसी गिरने से बचाने के लिए क्या निकलती है, अपस्थानिक जड़ें निकलती है। ये तो इसकी हो गई बात। उसके बाद हमने बरगद में भी देख रखा है। तो बरगद में क्या होता है भाई, तो बरगद बहुत ज्यादा विशाल पेड़ हो जाता था। उसके तने से या फिर उसके शाखाओं से क्या होते हैं कि कहीं ना कहीं अपस्थानिक जड़ें लटकने लगती है। ये पूरा बड़ा सा पेड़ हो गया, ठीक है। अब इसकी जो शाखाएं बनी होती हैं, इसकी शाखाओं से भी क्या लटकने लगती हैं, जड़ें लटकने लगती हैं, और ये कहां तक चली आती हैं, मिट्टी तक चली आती हैं। अब मान के चलो कि भाई अभी तक पेड़ जो था केवल एक पिलर पे खड़ा था, यानी कि अपने मुख्य तने पर खड़ा था ये। लेकिन अब क्या, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, एक और लो 5। अब 5 और 5 10 पिलर हो गई। क्या इस पौधे को सहारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। तो यहाँ भी क्या करता है, ये सहारा देने का काम करता है। तो सीधा सीधा मुख्य बात क्या था भाई कि अपस्थानिक जड़ें जो होती हैं मुख्यतः क्या करने में सहायता करती हैं, सहारा देने में, ठीक है। फिर उसके बाद कल हमने पत्तियों के बारे में देखा था। अब पत्ती में कहीं ना कहीं आपने शिरा विन्यास देखा था, ठीक है। तो सबसे पहले जरा हम लोग शिरा विन्यास को समझते हैं। शिरा विन्यास क्या है, तो शिरा विन्यास में क्या देखा था कि पत्ती जो होती है, इस पत्ती में क्या होता है, तो मध्य शिरा होता है। ये रहा क्या आपका मध्य शिरा। अब इसी मध्य शिरा की बात करें तो मध्य शिरा आगे चल करके विभाजित हो जाता है और क्या बनाता है, अपने से शिराएं बनाता है। फिर ये शिराएं भी विभेदित होती हैं और आगे चल के क्या बनाती है, सिरिकाएं बनाती हैं। अब जब इतना कुछ बन गया तो बनने के बाद ये पत्ती जो होती है ना, इसके अंदर शिराओं का जाल बन जाता है। इसके वजह से ऐसी पत्ती को क्या कहते हैं बच्चा, हम लोग जालिकावत कहते हैं, ठीक है। अब क्या जालिकावत जैसी संरचना, अब ध्यान से देखोगे ना तो शायद दिख जाए, हालांकि माइक्रोस्कोप पड़ा है अपने पास, देखना चाहे तो देख सकते हैं उसमें। अब देखो इसमें गुलाब वाले में देखोगे तो ध्यान से समझ में आएगा, ठीक है। कि गुलाब में जब भी हम केयर करेंगे तो ये पूरा का पूरा इसका पत्ती कैसा दिखाई देगा, जाल के जैसा। तो ये संरचना क्या कहलाएगी, जालिकावत। और उसके बाद क्या देखा था, जालिकावत के बाद समानांतर देखा था क्या, यानी कि एक ऐसी भी पत्ती हमारे पास है जिसमें जो सिरिकाएं हैं वो सिरिकाएं उपस्थित नहीं है, केवल और केवल क्या दिख रही है, सिराएं दिख रही हैं, और ये जाल नहीं बनाती हैं। ये कैसी होती हैं, समानांतर होती हैं, ठीक है। तो समानांतर होती है, तो ऐसा शिरा विन्यास क्या कहलाता है बच्चा, समानांतर शिरा विन्यास। जिसके लिए सीधा सीधा आपका एग्जाम्पल है आपका यहाँ पे, ये आप भांग वाला ही देख लो, भांग का ही है ना बच्चा,
भांग ही है ना या कुछ और, मुझे खुद ही नहीं पता चल रहा है, कुछ स्मेल भी तो नहीं आ रहा। हाँ अब जो भी है, मतलब इसमें भी क्या पत्ती का सीधा विन्यास कैसा है, इसका समानांतर है, वैसे आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे तिरछी से लाइनिंग है इसकी ऐसे, अरे बस बस बस, यहाँ भांग पे कोई चर्चा विमर्श नहीं करा रहे हम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सीधा विन्यास कैसा है, इसका समानांतर है। अच्छा, इसके बाद ये सीधा विन्यास खत्म किया था, फिर क्या आया था बात पत्ती का, कि पत्तियां जो होती है मुख्यतः दो प्रकार की। सबसे पहला क्या, सरल पत्ती, दूसरा संयुक्त पत्ती। अब सरल पत्ती का मतलब क्या था कि ऐसी पत्ती जिसका यदि कटाव की बात करें तो कटाव हो भी सकता है उसके पर्ण फलक का, या तो नहीं भी। पर्ण फलक का मतलब ही क्या होता है, देखो जरा, ये पूरा हरा वाला भाग क्या कहलाएगा बच्चा, हमारा पर्ण फलक कहलाएगा। ये पूरा का पूरा हिस्सा जिसको हमने पकड़ रखा है ये क्या कहलाएगा, पर्ण वृंत कहलाएगा। और जिस जगह से ये निकला है ना, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, पर्णाधार। तनिक बढ़िया से देखो यहाँ पे, कलम वाला मैं किसी का था यहाँ पे को था ना जी, चलो मिल गया। देखो यहाँ ये दिख रहा है क्या, ये एक दिखा और इसके बाजू में भी एक, ठीक है। क्या है बचिया, तो नहीं बताओ तो, अनुपर्ण। याद आया क्या कि अनुपर्ण नाम की कोई चीज बताई थी कि जहां से क्या निकलता है, आपका कोई पर्ण वृंत निकला है, यहां से ये हो सकता है कि ऊपर जाके पर्ण भी बना हो या पुष्प भी बना हो। क्योंकि यहाँ पर जो कलिका है दो प्रकार की होती है, एक तो कलिका होती है जिसको कहते हैं पर्ण कलिका, दूसरे को पुष्प कलिका। या तो पर्ण कलिका होगी या पुष्प कलिका होगी। वहीं पे नीचे क्या होता है कि दो ऐसा छोटा छोटा संरचना निकलता है, जो किसका है, रूपांतरण है, पत्ती का ही रूपांतरण है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, अनुपर्ण। अनु माने छोटा, पर्ण माने पत्ती, यानी कि छोटी सी पत्ती। कहां से निकलती है, ये पर्णाधार से निकलती है, ठीक है। और इसको बनाया कैसे जाता है या कौन इसको बनाता है, तो आगे चल के बात करेंगे आज हम लोग। उसको कहते हैं कि हम लोग सहायक कलिका। जबकि यहाँ पर अगर ऊपर दिख रही है पत्ती, तो हम कह सकते हैं क्या कि यहाँ पर्णाधार पे कौन सी कलिका थी बच्चा, क्वेश्चन समझो, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ऊपर क्या दिख रही है, पत्ती। कहां से निकली है, पर्णाधार से निकली है, ठीक है। अब चाहे पत्ती हो या तो पुष्प हो, या तो मैं पत्ती की बात करूं या फिर पुष्प की बात करूं, इसको बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है, कलिका। बात समझे। यदि पत्ती बना है, पर्ण बना है, तो किससे बना होगा, कलिका से। कौन सी कलिका से, पर्ण कलिका से। पुष्प बना है तो किससे बना होगा, पुष्प। तो मेरा सवाल क्या था, अब सुनिएगा। ऊपर दिख रही है पत्ती, कहां से निकली है, पर्णाधार से। तो पर्णाधार पे पहले क्या रही होगी, एक कलिका रही होगी। उस कलिका का नाम क्या है जिसने इस पत्ती को बनाया, पर्ण कलिका। जाहिर सी बात है, यहाँ अगर ऊपर पत्ती दिख रही है, यहाँ पर से कहीं ना कहीं क्या होगा, ये पत्ती निकलने से पहले यहाँ पर क्या होगा, एगो कलिका होगा। उस कलिका का नाम क्या होगा बच्चा, पर्ण कलिका। और उसी पर्ण कलिका के आजू बाजू में क्या मिल रही थी, दो सहायक कलिका। देखो ये मान लिया जाए हमारी शाखा हो गई, ठीक है। यहाँ पर क्या मिल रहा है, एगो पर्ण कलिका मिल रहा है। ये आगे चल के क्या बनाया, पर्ण वृंत बनाया, फिर आगे चल के क्या बना दिया, ये पत्ती बना दिया, ठीक। यही बाजू में क्या मिल रहा है, सहायक कलिका। इस सहायक कलिका का बना देगा बच्चा, अनुपर्ण बना देगा। और अनुपर्ण किसका हिस्सा है, तो याद रखना किसका, पर्ण का हिस्सा है, ठीक है। चल, तो हमने क्या बात किया था कि भाई दो प्रकार की पत्ती है, सरल पत्ती है और दूसरा क्या है, संयुक्त पत्ती है। अब सरल पत्ती की बात किया तो ये इसका कौन सा भाग हो गया, हस्तारिका हो गया, या इसको क्या कहते हैं, पर्ण फलक। तो या तो पर्ण फलक थोड़ा सा भी नहीं कटा होगा। अब ना कटने वाला कोई है इसमें, ना कटने वाला तो नहीं है कोई बात नहीं। चलिए, है तो नहीं अभी। खैर, इसका किनारा क्या है, कटा है। ऐसा भी हो सकता है कि इसका किनारा कटा हुआ न हो। किनारा कटा है क्या, कहां तक कटा है, कहीं तक नहीं कटा। कहने का मतलब है कि हमें ध्यान कहां पर रखना है, दो चीज पे। या तो ये कटते कटते कहां पर पहुंच जाए, मध्य सिरा पर, या तो कटते कटते कहां पहुंच जाए, पर्ण वृंत के
क्या दोनों स्थिति में से कोई स्थिति यहाँ पर है क्या? नहीं है। नहीं है तो क्या कहलाएगा? ये सरल पत्ती कहलाएगा। अगर यही करते करते कहाँ पहुंच जाता है? मध्य सिरा पर, तो क्या कहेंगे इसको? सरल की कंपाउंड, सरल या संयुक्त? संयुक्त। अगर करते करते चला जाता पर्णवृंत के शीर्ष पर, तभी क्या कहोगे? संयुक्त कहेंगे। ना तो कटा तो है लेकिन केवल किनारे पर कटा है, ना तो ये मध्य सिरा पर गया है और ना ही ये पर्णवृंत के शीर्ष पर गया, तो ये कौन सी पत्ती होगी? सरल पत्ती हो जाएगी। क्लियर है? चलो अब आ जाए जरा इस पे, ये ध्यान दो, ठीक है? हंसी की क्या बात है? हंस रहा तुमको देख करके? बिना तो दांत चिहार रहा है ना कुछ, इससे ज्यादा तुम दांत चिहार रही हो। गजब ये हाल है। इसमें कौन सा क्या इसमें है? हमको हंसी नहीं आ रहा देख लीजिए। हाँ, तुमको देख करके भले हंसी आ रहा है, हमें बुड़बक जैसी काम करती है। सुनो, अब ये मान लिया जाता ना, ये पहले क्या रहा होगा बच्चा? एक पूरा का पूरा क्या? एक पत्ती रहा होगा। ये पूरा का पूरा हिस्सा क्या होगा? इसका पर्ण फलक कहला रहा होगा। ये बीच वाला क्या होगा? इसका मध्य सिरा होगा। इस पत्तियों में जो दिख रही हैं वो क्या होंगी? सिराएं होंगी इसकी। इन पत्तियों के अंदर जो सिराओं से निकले हैं वो क्या कहलाएंगे? इसकी सिरिकाएं कहलाएंगे। ठीक। अब इस मुख्य पत्ती में होने लगा क्या? कटाव। करते करते कहां तक चला गया? देखो तो मध्य सिरा तक, यानी कि इसके बीच का, दोनों पत्ती के बीच का जो पर्ण फलक है वो क्या हो गया? कट करके यहाँ से गायब हो गया। ठीक। तो धीरे धीरे चारों तरफ से कटता गया, छोटे छोटे पत्तियों का क्या हो गया? निर्माण हो गया। इनको क्या बोलते हैं? पत्रक। याद है ना? क्या बोलते हैं इसको? पत्रक कहते हैं। आई जो मध्य सिरा था, अभी मध्य सिरा नहीं कहलाएगा। चलो यार, किसी को पूछने तो देते। ठीक है, तो मध्य सिरा को क्या कहते हैं हम लोग? रेचिस कहते हैं। ठीक है, तो जब पत्तियों का कटाव पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाता है, यानी कि जब पूर्ण रूप से पत्तियों का कटाव हो जाता है, पत्रक का निर्माण जब हो जाता है, तो अभी इस मध्य सिरे को मध्य सिरा नहीं कहा जाता। क्या कहा जाता है? रेचिस कहा जाता है। ठीक है, अब ये तो था कि कहां तक कटा है? ये मध्य सिरा तक। एक और संरचना मिलेगी, वो कहां तक कटेगा? पर्णवृंत के शीर्ष तक कटेगा। अब वो संरचना वाली नहीं है यहाँ पर। बताओ जरा, ये तो सब कुछ कंप्लीट कर लिया था ना? पत्ती के प्रकार हो गया था ना? रूपांतरण पढ़ना था पत्ती का। चलिए अच्छा, हेडिंग में लेकर के आइएगा पत्ती का रूपांतरण। चलें देखिए, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। अब सीधा सीधा कई बार हो गया, जल्दी 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 लिखो। हो गया? चलो अब बात करते हैं क्या? पत्ती का रूपांतरण। तो जब भी शब्द आता है बच्चा रूपांतरण, और रूपांतरण माने क्या हम समझते हैं? परिवर्तन, यानी कि कोई ना कोई इसमें क्या आएगा? बदलाव आएगा। ये बदलाव किस लिए आएगा? या बदलाव आने के बाद क्या होगा? तो कुछ सहायता मिलेगी। अब वो सहायता किसमें मिलेगा भाई? किसी कार्य को करने में सहायता मिलेगी। ठीक है, और ये सब मिला करके जो परिवर्तन आया है किसी विशेष कार्य को करने में, जो सहायता मिल रही है, तो जिस वजह से मिल रही है ना, उन सबको मिला के क्या कहेंगे हम लोग? रूपांतरण। और ये रूपांतरण किसमें आ रहा है? अगर पत्ती में आ रहा है तो पत्ती का रूपांतरण, तने में आ रहा है तो तने का रूपांतरण, मूल में आ रहा है तो मूल का रूपांतरण। ठीक है, सब कुछ पढ़ चुके हैं। अभी किसका पढ़ रहे हैं हम लोग? रूपांतरण पत्ती का। चलो अब पत्ती में देखो, ये हमारा पादप हो गया, एक यहां से शाखा निकल गई, इस शाखा पे मिल रहा है क्या? एगो कलिका। कौन सी कलिका? चलो कह दिया कि कौन है? पर्ण कलिका। अब ये आगे चल करके किसका निर्माण करेगी बच्चा? पत्ती का निर्माण करेगी, पर्ण का निर्माण करेगी। क्या इसके आजू बाजू में कुछ मिलेंगी क्या? कौन? सहायक कलिका। याद रखना, ये कौन था?
पर्ण कलिका। तो पर्ण कलिका ने आगे चल के किसका निर्माण कर दिया? पर्ण का, पत्ती का। ठीक है, ये कौन मिल रहा है बच्चा? ये दोनों के दोनों हैं आपके सहायक कलिका। असहायक कलिका किसका निर्माण करती है? अनुपर्ण का। अभी अनुपर्ण देखा आपने, ये है अनुपर्ण। ठीक है, अब आने वाला है क्या इसमें? परिवर्तन। सहायक कलिका का काम क्या करना है? अनुपर्ण का निर्माण करना है। लेकिन इस बार सहायक कलिका में आ गया क्या बच्चा? परिवर्तन। यानी कि इस बार जो रूपांतरण होने वाला है वो किसमें होने वाला है? सहायक कलिका में। ये हमेशा क्या बनाती है? अनुपर्ण। अब इस बार अनुपर्ण नहीं बना रही है, देखो क्या बना रही है। कोनो चिचियाना मत, हल्ला नहीं करना, ठीक है? हाँ चल बता, खड़ी हो जा। ये क्या बनाया है बच्चा? इसका कुछ नाम होगा क्या? बोलो। आज पक्का दुकान में बैठ के ना अगर शिकायत कर दिए वो चाय पीते पीते तो जो ना सो, टेंशन ना लो। शिकायत हम इतनी उतनी ना करते ना, सीधा कहते कि बसिया को बुला लीजिए घरे, कोनो फायदे ना है। अच्छा अलग टाइप में, अच्छा ठीक है। इस टाइप में कहीं पे बात हुआ है क्या? इस टाइप का कहीं पे बात हुआ है? सफाई देना कितनी अच्छी होती है ना बात। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। इस टाइप का कहीं पे तो पढ़ा होगा ना। यहां से मैंने नहीं संरचना बनाई थी, लेकिन ये स्प्रिंग के जैसी संरचना कहीं तो बनाई है ना। उसका नाम बताओ। आए नहीं थे, हमारी गलती है, आपकी गलती है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। आप लोग खड़े हुए पीछे। आप हाँ बताइए बच्चा, क्या है? ऐसी संरचना पढ़ी थी आपने? ऐसी संरचना पढ़ी थी ना? बताइए क्या नाम होना चाहिए इसका? भूल गए, ये तो बीमारी नहीं चलेगी बच्चा, ये गड़बड़ बात है। नेक्स्ट, ये गलत बात है। क्या नाम है इसका? नहीं पढ़े? मुझे तो याद है कि आप लोग पढ़े हैं। मिस्टर लास्ट बेंच, बता बच्चा क्या नाम है इसका? गलत बात है, बिल्कुल गलत बात। आप नए स्टूडेंट हैं आप लोग? आज पहला दिन है, बैठो ना तो फिर। नेक्स्ट, आप भी आए बच्चे, आज पहला दिन है। तो तू नया पुराना लग रहा, खड़ा जा। बता क्या कहते हैं इसको? हैं? क्या कह रहे जी? पता मजाक बहुत ना लिमिटेड में मुझे पसंद है। बहुत लिमिट में मजाक करते भी हैं, बहुत लिमिट में मजाक पसंद भी है हमें। आपको बात ही नहीं कर रहा मैं। बताइए इसकी संरचना का नाम क्या है? बताइए। परतान नहीं होता, प्रवतान होता है। प्रतान। बैठिए सभी लोग। क्या नहीं बताए थे क्या कि प्रतान, टेंड्रिल? ठीक है, तो क्या रूपांतरण हुआ? ठीक है, किसमें रूपांतरण हुआ बच्चा? अनुपर्ण में रूपांतरण हुआ है। ठीक है, यानी कि अनुपर्ण जो थी किससे निकलती थी? सहायक कलिका से। ये परिवर्तित होकर अनुपर्ण नहीं क्या बना दिया? प्रतान बना दिया। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये अनुपर्ण एक प्रकार की पत्ती है? ठीक है, अब परिवर्तन किसमें आया? अनुपर्ण में आया। तो कह सकते हैं क्या कि पत्ती का रूपांतरण हुआ है। ठीक है, पत्ती का रूपांतरण तो हो गया। अब सवाल आता है कि सर ये बार बार आता है बात ना कि परिवर्तन आएगा, बदलाव आएगा, क्या मिलेगी? सहायता मिलेगी। क्या करने के लिए? कार्य कौन सा कर रहा है ये? कार्य कौन सा कर रहे हैं आप? कैसा सहायता करेगा? तो सब लिख दिया हमने। कोई कार्य होगा, उस कार्य में सहायता मिलेगी। सहायता कैसे मिल रही है? कुछ बदलाव आया, कुछ परिवर्तन आया, इसी को क्या बोलते हैं? रूपांतरण। ठीक है, कहां सहायता मिलेगा इसको? सोचो, कहां पे? पेड़ बहुत है, जड़ यहां है, चढ़ने के लिए
पत्ती कहाँ चढ़ के जाएगी, ये शाखा कहाँ चढ़ के जाएगा, ये पेड़ है बच्चे। लो, कुकुरबिटा समूह का पादप नहीं है, जिसकी तनाएं कमजोर हैं, उसको कहीं पे चढ़ने की आवश्यकता है। वो खीरा में होता है, लौका नेनुआ पौधे में होता है, वो सब वहां पे भी होता है क्या, प्रतान। ठीक है, अब वहां पे प्रतान क्या करता है बच्चा, कि स्प्रिंग की तरह किसी को पकड़ लेता है और वो पौधा चढ़ने लगता है ऊपर की तरफ। वहां पे ठीक है, सहारा देता है। यहाँ पे भी कुछ तो कार्य कर ही रहा होगा ना, सोचते नहीं हो ना। देखो ये पत्तियां क्या हो जाती है, थोड़ी सी कमजोर सी लगती है देखने में, तो ये पत्ती अपने आप को बचाने के लिए अपने से जुड़ी हुई जो सहायक कलिका है, जो किसका निर्माण करती थी, अनुपर्ण का, इसको परिवर्तित कर दिया किसमें, प्रतान में। आई क्या करेगा सोच के देखो, यहाँ इसकी आधार से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। ठीक है, अब आधार से इसका हवा से हिलने की वजह से टूटने का डर है दोनों तरफ से, इसलिए ये क्या करेगा ना, टहनियों को पकड़ लेगा। लो, अब पत्ती हिले डुलेगा लेकिन टूटने का चांस क्या हो जाएगा, कम। यानी कि ये जो प्रतान है, ये प्रतान किसका परिवर्तन, देखो प्रतान अगर पत्ती की बात कर रहे हैं तो वो अलग काम करेगा, और यदि तने वाले प्रतान की बात कर रहे हैं तो वो अलग काम करेगा, वो सीधा सीधा चढ़ने में सहायता करेगा। और यहाँ पर जो ये प्रतान है किसका रूपांतरण है, अनुपर्ण का। तो अनुपर्ण से जब रूपांतरित होकर के क्या बनता है, प्रतान बनता है, तो ये सपोर्ट करता है, सहारा देता है किसको, उस पत्ती को जहां से ये निकला। ठीक है, तो पहला रूपांतरण किसका हुआ बच्चा, पत्ती का। अभी पहले समझ लो, बुक में खोल के बैठा हूं, उसी का लाइन खोल के बैठा हूं, 2 मिनट तक इंतजार कर लो बाबू। ठीक है, 2 मिनट खाली बस। ये बात समझ में आ गई, आएंगे बुक के लाइन पे ही आएंगे, टेंशन नहीं लो। 2 मिनट खत्म करो इसको। बोलो कौन सा लाइन, देखो पत्ती के रूपांतरण की लाइन को ही पढ़ रहे हैं। पत्ती को भोजन बनाने के अतिरिक्त अन्य कार्य के लिए रूपांतरित होना पड़ता है। वो ऊपर चढ़ने के लिए प्रतान में, जैसे मटर, और रक्षा के लिए सूल। अब आपको लग रहा है कि सर यहाँ पे ऊपर चढ़ने वाली बात दे रखी है इसीलिए ना। ठीक है, तो ये किसके लिए बच्चा, मटर के पौधे के लिए। अरे तो सुन रहे थे ना, मैं बात यहाँ पत्ती की सहायता की कर रहा था ना, इसीलिए, और कोई बात नहीं। मैं खोल के बैठा हूँ, कैसा टेंशन नहीं लो। अब क्या होता है कि मटर का पौधा क्या कमजोर होता है, तो मटर के पौधे को चढ़ने की जरूरत होती है, तो वहां पे जो प्रतान बनेगा वो क्या करेगा, उस पौधे के तने को ऊपर चढ़ाएगा, और यहाँ पर जो ये पत्ती के पास है तो पत्ती को क्या करेगा, सहारा देगा। मिटा दे बाबू। चलिए, दूसरे का रूपांतरण देख लिया, या तो प्रतान बनाएगा या कांटे बनाएगा। प्रतान बनाएगा तो क्या करेगा, सहारा देगा चढ़ने में या उनकी पत्तियों को, और दूसरा यदि कांटे बना रहा है तो क्या कर रहा है, सुरक्षा दे रहा है। अब ये कांटे आप कहां पर देखते हो, मुख्यतः किसी और पादप में भी मिल सकता है, जैसे आपका बबूल का जो पादप होता है, देखे हो बबूल का पेड़, क्या उसमें कांटे होते हैं क्या, लगभग उसके साथ साथ जितने भी सिट्रस फल वाले पेड़ होंगे, सिट्रस फल यानी कि जिसमें भी खट्टा फल लगता होगा, जैसे नींबू वाला, नींबू के पेड़ को देखोगे तो कांटे होते हैं उसमें। बड़ा वाला क्या होता है नींबू, जो क्या बोलते हैं उसको, अपने इधर लोकल भाषा में गगरा कहते हैं। ठीक है, अब उसको नॉर्मली क्या कहते हैं पता नहीं, तो जो छठ में नहीं चढ़ाया जाता है जी, छठ में बड़ा वाला, उसका पेड़ भी देखोगे तो उसमें भी क्या होते हैं, कांटे। तो जितने भी सिट्रस फल वाले पेड़ होते हैं लगभग सब में क्या मिल जाएंगे आपको, कांटे। तो वो कहीं ना कहीं क्या है, रूपांतरण है। ठीक है, और उसके साथ साथ आप जो कैक्टस देखते हो, बस ये कैक्टस, इसके बारे में बात किया था हमने, किसमें, तने के रूपांतरण में भी बात किया था। ये जो कैक्टस होता है, इसमें जो पत्तियां होती है वो पत्तियां अपने आप को बदल लेती है, किसमें, कांटे में। अब बदलने के पीछे का रीजन होता है ना, क्योंकि यहाँ पर अगर पत्ती रहेगी और यहाँ पर पानी क्या है, बहुत कम है। अब पत्ती रहेगा तो सारा का सारा पानी क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। क्यों, क्योंकि पत्तियों के नीचे जो रंध्र पाए जाते हैं वो लगभग 99% पानी को क्या करता है, बाहर निकाल देता है। कितनी मुश्किल से ये बेचारा पानी खोज कर लाएगा, क्योंकि ऐसे पौधे कहां पर मिलते हैं, मरु स्थल में मिलते हैं। अब बड़ी मुश्किल से पानी खोज के बाहर लाया, ठीक है, अपने पास लिया, अब पत्ती को देगा तो पत्ती क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा वापस। इसीलिए कहीं ना कहीं इस पौधे में पत्तियां ही गायब हो गई, यानी कि जहां जो पहले पत्ती मिल रही होगी, ये पत्ती बदल गई बच्चा किसमें, कांटे में बदल गई। अब कांटों को क्या कहते हैं, थॉर्न कहते हैं। तो कांटे में बदल गई। अब फायदा क्या हुआ कि पत्ती जो नुकसान दे रही थी पानी का, अब वो नुकसान हमारा क्या हो गया,
खत्म हो गया। लेकिन एक चीज का और समस्या पैदा हो गया कि अब यहां पर पत्ती नहीं है तो भोजन कौन बनाएगा, इस बात की चर्चा हम लोग तना में कर चुके हैं ना। ठीक है, कि इसका जो ये तना होगा, जो चौड़ा सा दिखता है कैक्टस, तो इसका जो तना है ये कैसा हो जाएगा बच्चा, हरा हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या मिलने लगेगा, तो पर्ण हरित मिलने लगेगा, क्लोरोफिल मिलने लगेगा, और ये जो इसका तना है कैसा है, अभी हरा है, अब ये क्या करेगा, भोजन बनाने लगेगा। ठीक किसके जैसा, पत्ती के जैसा। तो एक बात भी किया था कि ऐसा तना जो पत्ती की तरह कार्य करता है या तो पत्तियों का कार्य करता है, ऐसे तने को क्या कहते हैं? हाँ बताइए। हाँ, प्रतान स्तंभ नहीं, पड़ाव स्तंभ। ठीक है, क्या कहते हैं, फाइलोक्लेड, पड़ाव स्तंभ। तो ऐसा पत्ती जो होता है ये चौड़ा हो जाता है, चौड़ा के साथ साथ चपटा हो जाता है। ठीक है, और कैसा होता है, मुख्य बात याद रखिएगा, हरा होता है। हरा क्यों होता है, क्योंकि इसमें मिलता है हरित लवक क्लोरोफिल, और अगर इसको भोजन बनाना है तो भाई हरित लवक चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए ना। तो यहां पर भी क्या है, पत्ती का ही रूपांतरण है, तो कांटे के रूप में। उसके बाद एक ऑस्ट्रेलियन अकेसिया का एग्जाम्पल मिलेगा आपकी बुक में, है क्या? ठीक है, अब देखिए वहां पर क्या होता है, ये देखो, ये एक पादप, ठीक है, यहां पर मिल रही है, देखो बच्चा, पर्णवृंत। ठीक है, अब पर्णवृंत के साथ साथ क्या मिल रही है, इस पर पर्ण यानी कि पत्तियां मिल रही हैं। ठीक है, अब होगा क्या, ये पत्तियां जो होती हैं ये बच्चा होती हैं अल्प आयु। अल्प आयु, अब अल्प आयु माने क्या होता है, कुछ आयु। ठीक है, कैसे होगा, ठीक है, कुछ समय के लिए होगा, कुछ समय के बाद इसकी पत्तियां क्या हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी, झड़ जाएंगी, क्योंकि ये अल्प आयु थी। अब क्या बच गया, ये पर्णवृंत कह सकते हैं। ठीक है, अब कुछ समय के बाद जो पत्तियां गायब हुई हैं उससे क्या जुड़े हुए थे, इसके पर्णवृंत। ये पर्णवृंत में क्या होगा, वृद्धि। ये पत्तियां कैसी थी, इसकी अल्प आयु थी। कौन पत्ती, इसकी पत्ती अल्प आयु थी। ये पत्ती किससे जुड़ी हुई थी, पर्णवृंत से जुड़ी हुई थी। अब क्या होगा कि इस पर्णवृंत में होगा बच्चा वृद्धि। ये पर्णवृंत थोड़ा सा बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब बाद में ये वृद्धि करके पर्णवृंत हो जाएगा हरे रंग का। ठीक है, कैसा हो जाएगा, ये हरे रंग का या हरा रंग का हो जाएगा। होने के बाद अब ये क्या कार्य करेगा, पता है, हरा हो गया ना, तो क्या करना चाहिए, अब इसको भोजन बनाना चाहिए। बनाएगा बेझिझक, क्या बनाएगा, ये भोजन बनाएगा। हरा होने के बाद क्या करेगा, ये भोजन बनाएगा। अब बताओ कि क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये पर्णवृंत क्या करने लगा, अब किसके जैसा काम करने लगा, पत्ती के जैसा काम करने लगा। यानी कि ऐसा पादप, ऐसा पौधा, ऐसा पेड़ जिसका पर्णवृंत कैसा हो जाएगा, हरे रंग का, और क्या करेगा, किसके जैसा, ऐसा पर्णवृंत क्या कहलाएगा, याद रखना, फिल्लोड। फिल्लोड कहते हैं। समझे, इसका एग्जाम्पल क्या है, ऑस्ट्रेलियन अकेसिया। मिल जाएगा बुक में, देखिएगा। हाँ बोलो बच्चा, मिला है, वो बोल रहे थे ना, चलो ठीक है। ठीक है, तो ऐसे पर्णवृंत, अरे ठहर जाओ, ठहर जाओ, नहीं मिला, मिल गया ना, चलो डन। तो रूपांतरण हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, किसकी में रूपांतरण हुआ बच्चा, पत्ती में। पत्ती ने क्या किया, अपने आप में अल्प आयु की थी, पत्ती हो गई गायब। पत्ती से जुड़ा था पर्णवृंत, इसमें हुआ वृद्धि। वृद्धि करके कैसा हो गया, ये हरे रंग का। भोजन बनाने लगा किसके जैसा, ठीक, पत्ती के जैसा। तो ऐसा पर्णवृंत जो पत्ती के जैसा काम करता है, भोजन बनाता है, ऐसे पर्णवृंत को क्या कहते हैं हम लोग, फिल्लोड कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है क्या आपका, ऑस्ट्रेलियन अकेसिया। देखो अब इस लाइन को पढ़ते हैं ऊपर से लेकर के नीचे तक। अच्छा, बीच में वो प्याज लहसुन छूट गया, रुक जाओ। हाँ, प्याज लहसुन छूट गया, इसको रहने देते हैं, ठीक है, हम लाइन में ही पढ़ के आगे बढ़ जाएंगे। सुनो,
देखो पत्ती को भोजन बनाने के अतिरिक्त अन्य कार्य के लिए क्या करना पड़ता है, रूपांतरण करना पड़ता है। वे ऊपर चढ़ने के लिए प्रतान और रक्षा के लिए सूल यानी कि कांटे, या तो इनमें पत्तियां रूपांतरित होकर प्रतान का निर्माण करती हैं या तो कांटे का निर्माण करेगी। अब प्रतान का निर्माण करेगी, स्प्रिंग जैसी संरचना का निर्माण करेगी तो वो चढ़ने में सहायता करेगी, पत्ती को सहायता देगी। अगर कांटे में बनाएगी तो क्या करेगी, अपने आप की सुरक्षा करेगी। जैसे कैक्टस वगैरह में प्याज तथा लहसुन की गूदेदार पत्तियों में भोजन संचित कर रहता है। कल ही पूछा था कि जो हम प्याज या लहसुन खाते हैं वो क्या होता है, तो बच्चा याद रखना क्या होता है, वो पत्ती है, वो पत्ती का रूपांतरण है। पत्ती ने अपने आप को इस कदर रूपांतरित कर लिया है कि उसके अंदर क्या बैठ गया, आकर के भोजन इकट्ठा हो गया। अब कहोगे सर पत्ती कैसे है, ठीक है, तो अगर आप ध्यान दोगे तो प्याज में और लहसुन में जब प्याज थोड़ा सा पुराना हो जाएगा ना, तब देखिएगा पुराना हो जाएगा तो इसके बीच में एगो डंठल मिलने लगेगी, मोटा हो जाएगा ये डंठल। जब प्याज काटोगे तो कटबो नहीं करेगा वो, है ना, पौसूल पे फंसने लगता है। ऐप है क्या कर रही हो, हम दूसरा गोला से ना आए हैं, हम काट के देखे हैं प्याज, ठीक है। अब जब कहीं प्याज काटोगी इसके बीच का जो डंठल है वो क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। यानी कि क्या होता है ना, जैसे कहते हैं कि प्याज बुढ़ा गया है, समझते हो, यानी कि क्या हो गया, प्याज थोड़ा सा कड़ा सा हो जाएगा, ठीक है, और ताजा रहेगा तो मुलायम सा रहता है, एक बार में कट जाता है। अब यहाँ पर आकर के ये हिस्सा तो कट जाएगा, अब कट करके यहाँ पर आकर टकराने लगेगा आपका पौंसुल या चक्कू, तो ये जो कड़ा वाला भाग है ना बच्चा, ये क्या है, इसका तना है। अब मान लो प्याज में तो बहुत कम देखने को मिलता है, जब प्याज जब पुराना होगा तब दिखेगा, लेकिन लहसुन में तो 110% आपको बीच में दिख जाएगी एक डंठल, ठीक है। तो वो जो डंठल दिख रही है ना, वो उसका क्या है, तना है। और जो आप खा रहे हो ना, उसको कहते हैं लहसुन का फली। अब फली जो है वो रूपांतरण है किसका, पत्ती का, समझे। मुलायम कैसे हो जाता है, क्या मुलायम कैसे हो जाता है मतलब, अच्छा वो खाने में मुलायम क्यों होता है पत्ती, ये भाई उसमें भोजन संचित हो गया बच्चा, इसीलिए, ठीक है। तो मुख्यतः हम इतना ध्यान रख रहे हैं कि पत्ती का रूपांतरण देख रहे हैं, पत्ती का रूपांतरण प्रतान के रूप में हुआ, दूसरा किस रूप में, कांटे के रूप में हुआ, तीसरा किस रूप में हुआ, गूदेदार भोजन के रूप में या फल के रूप में हुआ, ठीक है। चौथा क्या देखा था अभी कि इसमें जो है कुछ ऐसी पत्तियां होती हैं जो अल्पायु होती हैं और ये आगे चल के विकसित होकर क्या कर लेती हैं, इसके पर्णवृंत में थोड़ा सा परिवर्तन आता है, क्या बना देता है, अपने आप को भोजन बनाने के लायक कर देता है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, फिल्लोड। आगे देखिए, कुछ पौधे जैसे ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में पत्तियां छोटी तथा अल्प आयु होती है, मेरा छोटी है और कैसी है, अल्प आयु है, कुछ समय बाद क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। इन पौधे में पर्णवृंत फैलकर हरा हो जाता है और भोजन बनाने का कार्य करता है। कुछ कीटहारी पादप, अच्छा आ जाओ कीटहारी पादप को भी देखते हैं, ये मिटा देते हैं ना, ये स्क्रीन में है बच्चा, यहां तक स्क्रीन एरिया में है, चलो ठीक है, यहां तक चलो देखो। अब इधर कितने लोगों ने वो पीचर प्लांट का नाम सुना है, जिसको हिंदी में कहते हैं घट पर्णी, ठीक है। और कोई एग्जांपल बताओ, वेनस फ्लाई ट्रैप, वेनस फ्लाई ट्रैप। देखिए अब एक पादप है, ठीक है, अब इसकी ऐसे आकर के क्या है, ये पर्णवृंत, इसके पर्णवृंत से निकल रही है क्या, पत्ती, लेकिन पत्ती ने क्या कर लिया, अपने आप को रूपांतरित कर लिया और रूपांतरित करके कुछ ये संरचना बनाई, ठीक है। अब क्या हो गया, तो ये इसने बना लिया क्या, एक घड़े के जैसी संरचना। अब कहोगे सर किसी एंगल से घड़ा नहीं दिख रहा, तो हम कर नहीं सकते, इसको नाम ही दिया गया है क्या, घटपर्णी। क्यों, क्योंकि ये कैसी संरचना है, घड़े की जैसी। अब घड़े के जैसी दिखने रही है, ये मत सोचो कि घड़े की जैसी नहीं दिख रही। घड़े में क्या सिस्टम होता है कि नीचे घड़ा होता है, ऊपर ढक्कन होता है। इसमें भी क्या है कि ये एक एरिया है, उसके ऊपर क्या मिल रहा है, एक ढक्कन मिल रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, घड़े रूपी संरचना। इसको हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, घटपर्णी, पीचर प्लांट।
अब होता क्या है कि जैसे ही कोई कीट इसके अंदर आएगा, ठीक है, अब ये ढक्कन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और चारों तरफ से इसके ऊपर क्या स्रावित होने लगेगा, पाचनीय रस या एंजाइम, इसका पाचन कर लिया जाएगा, फिर इसका अवशोषण कर लेगा। यानी कि इसी से क्या करता है, ये पौधा अपना भोजन प्राप्त करता है, क्योंकि ये पादप अपना भोजन नहीं बना सकता। ठीक है, अब अगर बना सकता भोजन तो इसको कीड़े मार के खाने की जरूरत थी नहीं। यानी कि ये अपना भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण से नहीं बना सकता है, इसने इसलिए अपने आप को या अपनी पत्तियों को इस प्रकार रूपांतरित कर दिया। अब सोचो कि आपके घर में भोजन नहीं बन रहा है, तो नहीं बना तो कुछ तो जुगाड़ लगाओगे ना, कहीं इधर उधर जाके खाने वाला, तो वो भी क्या करेगा, इसके घर में स्वयं भोजन नहीं बन रहा, तो क्या कर लिया इसने, अपने आप को रूपांतरित कर लिया, अपने पत्तियों को ऐसा रूपांतरित कर लिया कि अब ये किस काम में आ रहा है, कीट को पकड़ने में, मारने में, और उसको खा करके अपना पेट भरने में। समझ आया? इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, घट पर्णी। ये जो इतना पूरा का पूरा संरचना दिख रहा है, ये कौन है बच्चा, पर्ण है, पत्ती है, यानी कि पत्ती ने अपने आप को रूपांतरित किया और क्या बना दिया, घट पर्णी। दूसरा एक और याद रखिएगा, वेनस फ्लाई ट्रैप। अब इसमें क्या होता है देखो, ठीक है, ऐसा वाला देखे हो, सबने देखा, सामने से तो नहीं देखा होगा, मोबाइल में, ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो जैसे ही अब ऐसे ढक्कन की तरह होता है ये भी, ठीक, जैसे ही कोई इसके अंदर भी कीट जाएगा तो तुरंत क्या कर लेगा, ये बंद कर लेगा। अब बंद करेगा तो सेम यही कहानी, उसके ऊपर एंजाइम डालेगा, रस डालेगा, फिर उसका पाचन करके अपना पेट भर लेगा। ये भी अपना भोजन नहीं बना सकता है, और ये संरचना जो बनी है बच्चा, ये भी किससे बनी है, पर्ण से, पत्ती से बनी। ठीक है, अब पढ़ना जरा, मिटा देना, अरे बोलता ही नहीं है जी सब, हाँ वैसे बोला करो। अब अगला टॉपिक है बच्चा आपका पुष्प क्रम। ठीक है, अब पुष्प क्रम का मतलब क्या होता है, तो बताएगा, पुष्प क्रम, इनफ्लोरेसेंस, क्या है पुष्प क्रम, कोई ना बता रहा है, वाह, हाँ ऐसा कह सकते हैं। देखिए, कोई भी पादप है तो उस पादप में फूल के लगने का ना एक सीक्वेंस होता है, एक तरीका होता है, और उसी तरीके को, उसी क्रम को क्या कहते हैं हम लोग, पुष्प क्रम कहते हैं। ठीक है, अब मान लिया जाए कि ये एक टहनी है, इसमें एक पुष्प यहाँ, फिर ऐसे, तो ये क्या लगा, एक तरीके से लगा है पुष्प। ठीक है, तो किसी भी पौधे में पुष्प के लगने के तरीके को, व्यवस्था को, या उसके क्रम को क्या कहते हैं हम लोग, पुष्प क्रम कहते हैं। ठीक है, अब पुष्प क्रम पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम रिपीट करते हैं बच्चा अपने टॉपिक को, जिसको हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, क्या, पुष्प। ठीक है, देखिएगा जरा, 2 बार 3 बार बता चुके हैं, सुनना। क्या, एक पादप पर कहीं ना कहीं एक पत्ती मिल रही है, ठीक, फिर ये पत्ती क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्या बच जाएगा इसका, मध्य सिरा, वो आगे चल करके विकसित होगा, क्या बना देगा, शाखा बना देगा। ठीक है, फिर इस शाखा पर क्या मिलेगी, कलिका। ये कलिका विकसित, अगर ये कलिका पर्ण कलिका हुई तो पत्ती बनाएगी, अब पुष्प कलिका हुई तो पुष्प बनाएगी। अब हमने कहा कि ये कौन सी कलिका है बच्चा, तो याद रखिए यहां पर फिलहाल के लिए पुष्प कलिका, तो ये पुष्प कलिका है। अब ये पुष्प कलिका हुई, 1 मिनट, देखो, तो अब ये कौन है, पुष्प कलिका। कहानी खत्म है आपका। ये विकसित होगी, विकसित होकर के सबसे पहले किसका निर्माण करेगी, पर्ण वृंत का।
ये पुष्प वृंत। पुष्प कलिका है तो किसका निर्माण करेगी? पुष्प वृंत का। ये कहलाएगा पुष्प वृंत। यानी कि वो डंटल है, वृंत माने क्या होता है? डंटल। किसका डंटल? पुष्प का। वो डंटल होगा जिस आप पुष्प को पकड़ते हो तो नीचे वाला जो डंटल पकड़ते हो ना, वो क्या है? आपका पुष्प वृंत है। जैसे यहाँ पर पत्तियां थी तो पत्तियों के नीचे डंटल था, वो क्या कहला रहा था? पर्णवृंत। पुष्प के नीचे का डंटल क्या कहलाएगा? पुष्प वृंत। ये पुष्प वृंत आगे चल करके फूल जाएगा अपनी संरचना में। अब फूल जाएगा तो इसको नाम क्या दिया जाएगा? पुष्पासन। अब पुष्पासन में जरा नाम से ही आ रहा है ना, आसन। किसका आसन? पुष्प का आसन। यानी कि इसके ऊपर आने वाला है कौन? पुष्प आने वाला है इसके ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से क्या बन गया बच्चा आपका? पुष्प। तो पुष्प बनाने के लिए जिम्मेदार कौन? पुष्प कलिका। पुष्प कलिका से आगे विकसित हुआ कौन? पुष्प वृंत। अब पुष्प वृंत आगे चल करके क्या हो गया? फूल गया। उस फूले हुए भाग को क्या कहते हैं? पुष्पासन। इसी के ऊपर क्या बनते हैं? पुष्प बनते हैं। डन। अब आगे, अब अगर हम इसके पुष्प के हिस्से की बात करें, क्या बात हो रहा है जी? देखिए अब क्या क्या चीजें इसमें मिल रही हैं। वापस देखिए, कॉपी उलटने की आवाज आ रही है क्या जी? देखिए पुष्प सभी ने देखा होगा, ठीक है। अब पुष्प में क्या दिखता है? ये पहले हम इसकी बात करें, या फिर सीधा सीधा यहां देखो, ये कौन था बच्चा? पुष्पासन। इस पुष्पासन के ऊपर आते हैं पुष्प के 4 पत्र। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पुष्प पत्र। यानी कि पुष्पासन पर पुष्प के 4 भाग होंगे, जिसको कहा जाता है पुष्प पत्र। अब वो 4 भाग कौन कौन से? फटाफट एक एक करके खत्म करते हैं हम लोग। देखो सबसे पहला नीचे ये हरा वाला दिख रहा है क्या? कभी भी आपने फूल कोई भी लिया होगा तो फूल लेने के बाद आपने देखा होगा कि नीचे हरी हरी सी पत्तियां रहती है, ठीक है। तो हरा जो पत्ती है उसके नीचे दिखाई दे रहा है पुष्प के, इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चा? बाह्य दल। बाह्य, ये स्क्रीन में आ रहा है कि आउट हो रहा है? परफेक्ट। हाँ
बाह्य दल, ठीक है। अब बाह्य दल को इंग्लिश में कहते हैं बच्चा हम लोग एडेप्टर लगा, ऐसे ही ध्यान रखना हमेशा, तो मूड ऑफ हो जाता है एकदम बिना हिलाए डुलाए। हिल जाएगा तो हम हिला देंगे उसको। हाँ, हो गया। चलो देखो क्या बोला कि इस हरे वाले पुष्प के नीचे जो मिलता है हरा वाला पत्ती, उसको क्या कहते हैं बच्चा हम लोग? बाह्य दल कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? सेपल, ठीक है। इसके बाद ये बाजू में ऊपर अगर बढ़ेंगे हम लोग तो ऊपर क्या रंगीन सी पत्तियां दिखाई देती है क्या, जिसको आप पंखुड़ी कहते हो, ठीक है। उसको कहते हैं हम लोग दल। इसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? पेटल, ठीक है। उसके बाद ये वाला दिखाई दे रहा है क्या, ठीक है। अब इसकी संरचना क्या है? कुछ ऐसे, ऐसा, ठीक है। इसमें से इस वाले हिस्से को, ये ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं बच्चा हम लोग पराग कोश। ये डंडी को क्या कहते हैं? तंतु, ठीक है। पराग कोश और तंतु, ये वाला हिस्सा पराग कोश, ये डंडी वाला हिस्सा तंतु। आई पराग कोश और तंतु दोनों को मिलाकर के क्या कहा जाता है? पुंकेसर। क्या कहा? पुंकेसर। यानी कि तीसरी संरचना क्या मिल रही है इसमें? पुंकेसर, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग एस्टामिन, ठीक है। क्या हुआ? 1 2 3 संरचना। बाह्य दल जो नीचे हरी वाली पत्तियां हैं, दल जो ऊपर रंगीन रंगीन पंखुड़ी मिल रही है, लाल पीला जो भी आपको मिलता है वो। उसके बाद पुंकेसर। पुंकेसर कहने का मतलब क्या होता है कि जिसमें परागकोश हो और परागकोश के साथ क्या जुड़ा हो? एक तंतु जुड़ा हो। इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं हम लोग? पुंकेसर। चौथा ये वाला हिस्सा, ये पूरा का पूरा, ठीक है। अब इसमें एक एक हिस्से का नाम बात करेंगे हम लोग। तो ये कौन है बच्चा आपका? वर्तिका। थोड़ा मिटा लेते हैं इसको, एक साइड में है ना, लिख लेते हैं पहले। इसका नाम है वर्तिका। ये केवल इस हिस्से को कहते हैं हम लोग वर्तिका। ये वर्तिकाग्र न जी, वर्तिकाग्र। ये लंबा वाला जो हिस्सा है इसका नाम है क्या? वर्तिका। आई अंडे जैसा जो संरचना है पूरा, इसको क्या कहते हैं हम लोग? अंडाशय, ठीक है। तो वर्तिका, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। इसको इंग्लिश में भी लिख देते हैं स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। इन तीनों को मिला करके क्या कहते हैं बच्चा? स्त्री केसर। देखो कौन को कहा था कि पुष्पपत्र कौन को है? 4। कौन कौन? बाह्य दल, फिर पुंकेसर, फिर स्त्री केसर। अब पुंकेसर बना है 2 भाग से। किससे किससे? परागकोश से और कुतंतु से या तंतु से। या तो इसका नाम हम लोग कहाँ लिखे? हाँ, ये तंतु कहते हैं, या कहीं कहीं पर इसका नाम क्या मिल जाएगा बच्चा? पुतंतु। तो कंफ्यूज मत होइएगा, या तो तंतु या तो पुतंतु। तो जो पुंकेसर है वो बना है 2 चीज से, पहला परागकोश, दूसरा तंतु या पुतंतु से। फिर आया कौन? स्त्री केसर। तो स्त्री केसर किससे बना है? वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय से। इन तीनों को मिला करके जो संरचना बनती है उसको क्या कहते हैं बच्चा हम लोग? स्त्री केसर। 1 2 3 4 यही पुष्प के मुख्यतः 4 पत्र हैं। यानी कि पुष्प के आएगा जयांग कोई अलग सा हिस्सा नहीं है, इसके समूह को कहते हैं ना, ठीक है। अब जैसे ये अंगुली, ये हाथ, पंजा, दोनों में अंतर क्या है? अरे अंगुलियों का समूह क्या हो जाएगा? पंजा हो जाएगा। बात वही है। चलो, तो ये मुख्यतः 4 हिस्से हैं। किसके हिस्से बच्चा? पुष्प के। यानी कि पुष्प जो है मुख्यतः 4 भागों से मिलकर के बना होता है। अब इसके बारे में यदि हम बात करें तो ये जो पुंकेसर है, क्या इसमें एक दिख रहा है या एक से अधिक है? बताओ। अभी भी एक ही दिख रहा है, एक से अधिक उस बाजू में भी होगा, उस बाजू में मिटा रखा है हमने। तो अगर एक है
तो क्या बोलेंगे, पुंकेसर। एक से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, इसका समूह हो जाएगा ना। अभी एक अंगुली है, अभी क्या है, समूह है पूरा, दोनों में अंतर हुआ थोड़ा सा, एक को अंगुली बोला, पूरे को पंजा बोला, ठीक। तो वैसे ही एक हुआ तो क्या कहेंगे, पुंकेसर। एक से ज्यादा हुआ तो क्या होगा, इसका समूह। इसके समूह का नाम होता है बच्चा पुमंग। क्या कहते हैं, पुमंग। इंग्लिश में कहते हैं इसको एंड्रोसियम। ठीक है। दूसरा स्त्री केसर है, ठीक है। स्त्री केसर मैंने इसको और इस अंडे वाले हिस्से को मिला करके तीनों को बोला है क्या, स्त्री केसर। अब फिलहाल तो यहाँ पे एक ही स्त्री केसर दिख रहा है, लेकिन जैसे यहाँ पे देख लो, अब बताओ तो क्या होगा, स्त्री केसर दिख रहा है, एक से अधिक। तो यदि स्त्री केसर एक हुआ तो क्या कहेंगे, केवल स्त्री केसर। यदि स्त्री केसर एक से ज्यादा हुआ तब बच्चा क्या बन जाएगा, इसका समूह बन जाएगा। उसके समूह को क्या कहेंगे हम लोग, जायांग। यानी कि इसका भी बन जाएगा समूह, और इसका समूह क्या कहलाता है, जायांग कहलाता है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, गाइनोसियम। ठीक है, चलो। पुंकेसर एक से ज्यादा हुआ पुमंग, स्त्री केसर एक से ज्यादा हुआ जायांग। ठीक है। अब बाह्य दल की बात करें तो बाह्य दल हरा वाला पत्ती एक होता है कि एक से ज्यादा होता है, एक से ज्यादा होता है। कभी भी गुलाब का ही लेके देखना फूल, तो गुलाब का फूल लेकर के देखेंगे तो नीचे क्या होता है, एक से ज्यादा हरी पत्तियां होती हैं। तो एक हुआ तो क्या कहेंगे, बाह्य दल। एक से ज्यादा हुआ तो क्या बन जाएगा, इसका भी समूह बन जाएगा क्या। इसके समूह को नाम दिया जाता है बाह्य दल पुंज। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैलिक्स। ठीक, दल। ठीक है। अब बताओ कि फूल में पंखुड़ी जो रंग बिरंगी होती है, लाल पीली जो भी होती है, ठीक, तो क्या एक होती है कि एक से ज्यादा होती है, एक से ज्यादा होती है। तो एक को क्या कहेंगे हम लोग, दल। इसके समूह को क्या कहेंगे, दल पुंज कहते हैं। दल पुंज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चा, कोरोला। दल पुंज कोरोला, डन। अब एक को खाली बात रह गया, वो दिमाग में रखिएगा, कहां गया ये पुंकेसर। तो पुंकेसर जो होता है बच्चा, इसको कहते हैं हम लोग नर जनन अंग। ये पुंकेसर है आपका नर जनन अंग, और स्त्री केसर जो है ये कौन है, मादा जनन अंग। अब नर जनन अंग, मादा जनन अंग, इसका मतलब क्या होता है कि जो कहीं ना कहीं नर जनन अंग भी बताया, मादा जनन अंग भी बताया, यानी कि नर मादा दोनों संरचना है, तो इसमें कौन सा जनन होगा, लैंगिक की अलैंगिक, लैंगिक। ठीक है। तो लैंगिक जनन में ये पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों के दोनों भाग लेते हैं। पुंकेसर में क्या बनता है, पराग। कभी सोची होगी फेंक फाक देंगे तो क्या होगा, पुंकेसर में पराग कोश बनता है। वाह रे भाई वाह, नाम एकदम ना जैसे होता है ना कि किसी को डुबा के मारना है, पानी में अगर दे दिया जाके लो इसको डुबा के मार दो, वैसे ही मेरा नाम बुला रही हो तुम लोग। चलो मिस्टेक होता है, लेकिन अगली बार से मिस्टेक होना अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन मिस्टेक होने के बाद आप में सुधार ला लेना अपने आप में, वो और अच्छी बात है। अब मिस्टेक कर रहे हैं, हमको पता चला सॉरी सर गलती हो गया, अगली बार भी फिर सॉरी सर, ये बहुत गलत बात समझे। केवल आप ही के लिए नहीं, सबके लिए। मिस्टेक हमने किया, हमको महसूस हुआ कि हमने गलती की, उसको सुधार लेंगे, अगली बार वैसा काम नहीं होना चाहिए, तो अब बहुत अच्छी बात है। समझ में आया। तो इसमें बच्चा ये कौन है, पुंकेसर आगे आएगा जब, ये तो थोड़ा सा अभी आकार की देख रहे हैं इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बस सीधा से याद रखना कि मान लो कि पुंकेसर हो गया, यहाँ तो कुछ है नहीं वैसा, तो पुंकेसर अगर ये हो गया तो पुंकेसर में अगला हिस्सा क्या होगा, ऊपर वाला पराग कोश। इस पराग कोश के अंदर बनता है बच्चा का पराग कण, और पराग कण हम नर युग्मक अभी फिलहाल कह देते हैं, वहां पे जब आएगा तो क्या कहेंगे उसको, नर युग्मकोद कहेंगे।
तो क्या है ये नर युग्मक इसमें मिल रहा है। फिर ये कौन पूरा का पूरा स्त्री केसर। स्त्री केसर के अंदर देखो अभी एक बात छूटा है ना, हई वाले को क्या कहते हैं बाबू, बीजांड कहते हैं, बीजांड। इंग्लिश में कहते हैं इसको ओव्यूल। ये स्पेशली आज जानबूझ के पढ़ाना पड़ा इसलिए कि कुछ नए बच्चे भी आज शामिल हुए हैं कुछ दिनों से, ठीक है, इसलिए। हालांकि ये टॉपिक हम लोग बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं ना, ठीक है। फिर आएगा पढ़ने के लिए जब क्या पढ़ेंगे हम लोग, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन जब पढ़ेंगे ना, तो वहां पर एकदम डिटेल में इतना आएगा ना कि क्लास में बैठने से ज्यादा आप घर पे बैठना पसंद करेंगे, समझे? हाँ बिल्कुल, इतना ज्यादा क्रिटिकल हो जाएगा। आज जिन्होंने एक दिन भी क्लास नहीं छोड़ेंगे उस टाइम पे ना, उनको आने का मन करेगा। जो क्लास बीच में एको दिन का छोड़ देगा ना, उसको घर पे रहना ज्यादा अच्छा लगेगा। जो अगर रेगुलर होगा, एको दिन नहीं छोड़ा होगा, उसको आने में ज्यादा मजा होगा कि अच्छा आगे अब क्या होगा देखते हैं चल करके। जैसे सस्पेंस मूवी नहीं होता है तो वैसा, अगर एको दिन छूटा ना, अगले बार भाई कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है, उससे बढ़िया चुपचाप खा पी के घरे पड़े रहो, ठीक है। चलिए, समय की मार है। बाकी यहां तक की बात समझ में आ गई बच्चे? कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए, कोई समस्या नहीं है ना? चले, कल बच्चा हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, अपना पुष्प क्रम। अब पुष्प क्रम जो होता है, सुनो, दो प्रकार का है, ससीमाक्षी या असीमाक्षी। हाँ बाबू, हमारा मुंह ना देखो, अपनी किताब में देखो, लिखल है साफ साफ, ससीमाक्षी और असीमाक्षी। तो दो शब्द हो गया, ससीमाक्षी, दूसरा असीमाक्षी। और दो और शब्द है, अग्राभिसारी और तलाभिसारी। ई का है सर, हम कोनो कहीं दूसरे जगह से शब्द लेकर के आ रहे हैं कि आपके किताब का ही है? तो 4 गो शब्द है, कि 4 गो शब्द को ही कल पढ़ेंगे और आप लोग भी पढ़ करके आइएगा। कौन कौन सा? अग्राभिसारी, तलाभिसारी, ससीमाक्षी, असीमाक्षी। किताब उठाओ और देखो पहले है कि नहीं है। इनको डाउट है चेक करो।